जय श्री हरि। दोस्तों, एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने का सर्वोत्तम मार्ग है जो हर पाप को मिटाकर मोक्ष की ओर ले जाता है। 2025 में कौन सी एकादशी श्री हरि विष्णु की सबसे महत्वपूर्ण तिथि है और क्या आप जानते हैं कि एकादशी व्रत भगवान कृष्ण और राम के आशीर्वाद से कैसे पूर्ण होता है? इस वीडियो में हम जानेंगे श्री विष्णु व्रत का पूरा विधान, 2025 की हर एकादशी की जानकारी और उसके पवित्र महत्व का रहस्य। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्रत करते समय ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए? अगर आप भी भगवान विष्णु के चरणों में अपना समर्पण बढ़ाना चाहते हैं तो जय श्री हरि कमेंट में जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र यात्रा को। दोस्तों, पहला हम जानेंगे पौष पुत्रदा एकादशी और शक्तिला एकादशी के महत्व के बारे में। पौष पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु के श्री नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। यह एकादशी संतान प्राप्ति और संतान की सुख शांति के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन व्रत रखने की सही विधि है सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लेना, भगवान विष्णु को तुलसी और पवित्र जल अर्पित करना और भजन कीर्तन करना। वहीं शक्तिला एकादशी पर भगवान विष्णु के श्री दामोदर स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन तिल का विशेष महत्व है। तिल का दान, तिल से स्नान और तिल से हवन करने से पापों का नाश होता है। व्रत के दौरान अन्न का त्याग करें और केवल फलाहार लें। याद रखें, व्रत के दौरान कटु वचन और असत्य का त्याग करना आवश्यक है और व्रत के दौरान दिन भर में समय समय पर भगवान विष्णु का ध्यान जरूर करें, अन्यथा व्रत केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। जय श्री हरि कमेंट में लिखें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। दोस्तों, अब जानते हैं कि माघ और फाल्गुन के इस मार्ग में दो महत्वपूर्ण एकादशी मनाई जाती है, जया एकादशी और विजया एकादशी। जया एकादशी पर भगवान विष्णु के श्री वैकुंठनाथ स्वरूप की पूजा की जाती है। यह एकादशी सभी प्रकार के पापों को मिटाकर मोक्ष का मार्ग प्रदान करती है। व्रत की सही विधि है स्नान कर भगवान को फूल, तुलसी और दीप अर्पित करना, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना और केवल फलाहार ग्रहण करना। वहीं विजया एकादशी पर भगवान विष्णु के श्री राम स्वरूप की पूजा होती है। यह एकादशी सभी बाधाओं को दूर कर विजय प्रदान करती है। व्रत के दिन अन्न का त्याग करें और भगवान को पंचामृत अर्पित करें। दोस्तों, मार्च महीने की दो महत्वपूर्ण एकादशी के बारे में, आमल की एकादशी और पापमोचनी एकादशी। आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु के श्री पवित्र रूप की पूजा होती है और इस दिन आंवला का महत्व बेहद विशेष है। यह एकादशी पापों का नाश करती है और जीवन में सुख शांति लाती है। व्रत की सही विधि है भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करना, तुलसी के पत्ते चढ़ाना और केवल फलाहार करना। इसके बाद पापमोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु के श्री हरि स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि यह सभी पापों से मुक्ति दिलाती है। व्रत के दौरान सही विधि है स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उपवास रखें। दोनों एकादशी का व्रत सही विधि से करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। जय श्री हरि कमेंट में लिखें। दोस्तों, अब जानते हैं शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी और कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी के बारे में। कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु के श्री दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। यह एकादशी विशेष रूप से इच्छाओं की पूर्ति और पापों से मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। व्रत की सही विधि है स्नान करके भगवान विष्णु को तुलसी और दीप अर्पित करें और केवल फलाहार करें। इसके बाद वरुथिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के श्री नारायण स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन व्रत रखने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। व्रत के दौरान विशेष रूप से श्री विष्णु सहस्रनाम का जाप करें और संयमित आहार लें। दोस्तों, शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी और कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी के बारे में। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के श्री मोहिनी स्वरूप की पूजा होती है। यह एकादशी विशेष रूप से भगवान के मोहिनी रूप की आराधना के लिए है जो भक्तों के पापों को समाप्त कर पुण्य का वरदान देती है। व्रत की सही विधि है भगवान विष्णु को तुलसी, फूल और दीप अर्पित करना और संयमित आहार में केवल फलाहार ग्रहण करना। इसके बाद अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु के श्री नारायण स्वरूप की पूजा होती है। यह एकादशी विशेष रूप से पापों से मुक्ति दिलाने वाली और आशीर्वाद देने वाली मानी जाती है। व्रत के दौरान श्री विष्णु सहस्रनाम का जाप करें और पूरी श्रद्धा से व्रत रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं जून महीने में दो सबसे महत्वपूर्ण एकादशी आती है, निर्जला एकादशी और योगिनी एकादशी। निर्जला एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है क्योंकि इस दिन पानी का सेवन भी वर्जित होता है।
इस दिन भगवान विष्णु के श्री नारायण स्वरूप की पूजा होती है और व्रत रखने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। व्रत की सही विधि है स्नान कर भगवान को तुलसी अर्पित करना और पूरे दिन का उपवास रखना। इसके बाद योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के श्री योगेश्वर स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन व्रत करने से मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति मिलती है। व्रत के दौरान श्री विष्णु सहस्र नाम का जाप करना और संयमित आहार रखना जरूरी है। दोस्तों, जुलाई महीने में 2 विशेष और महत्वपूर्ण एकादशी होती हैं, देवशयनी एकादशी और कामिका एकादशी। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं और यह भगवान विष्णु के श्री शयन स्वरूप की पूजा का दिन है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं और यह एकादशी व्रत रखने से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। सही विधि है व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु को तुलसी और दीप अर्पित करें और उपवास रखें। इसके बाद कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु के श्री दामोदर स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन व्रत रखने से सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। व्रत के दौरान श्री विष्णु सहस्र नाम का जाप करें और संयमित आहार रखें। दोस्तों, आगे जानते हैं अगस्त महीने में पवित्र एकादशी और अन्नदा एकादशी का विशेष महत्व है। पवित्र एकादशी पर भगवान विष्णु के श्री पद्मनाभ स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में शुद्धता आती है और सभी पाप समाप्त होते हैं। व्रत की विधि है स्नान करके भगवान विष्णु को तुलसी और दीप अर्पित करें और पूरे दिन का उपवास रखें। इसके बाद अन्नदा एकादशी पर भगवान विष्णु के श्री हरि स्वरूप की पूजा होती है। इस एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि ये दरिद्रता और गरीबी को दूर करके सुख समृद्धि लाती है। व्रत के दौरान श्री विष्णु सहस्र नाम का जाप करें और संयमित आहार रखें। अगला है सितंबर महीने में पार्श्व एकादशी और इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। पार्श्व एकादशी, जिसे परिवर्तिनी एकादशी या वामन एकादशी भी कहा जाता है, पर भगवान विष्णु के श्री वामन स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। व्रत की विधि है स्नान कर भगवान को तुलसी अर्पित करें और पूरे दिन उपवास रखें। इसके बाद इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु के श्री नारायण स्वरूप की पूजा होती है। यह एकादशी पितरों को शांति देने वाली मानी जाती है। व्रत के दौरान श्री विष्णु सहस्र नाम का जाप करें और संयमित आहार रखें। दोस्तों, अक्टूबर महीने में पापानकुशा एकादशी और रमा एकादशी का विशेष महत्व है। पापानकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु के श्री पद्मनाभ स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। व्रत की सही विधि है स्नान कर भगवान को तुलसी और दीप अर्पित करें और पूरे दिन उपवास रखें। इसके बाद रमा एकादशी पर भगवान विष्णु के श्री राम स्वरूप की पूजा की जाती है। यह एकादशी जीवन की सभी बाधाओं को दूर करती है और दिव्य आशीर्वाद प्रदान करती है। व्रत के दौरान श्री विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें और पूरी श्रद्धा से भगवान का ध्यान करें। दोस्तों, नवंबर महीने में देवउठनी एकादशी और उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व है। देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व है। व्रत की सही विधि है स्नान करके भगवान को दीप और तुलसी अर्पित करें और पूरे दिन का उपवास रखें। यह एकादशी जीवन में शुभता और समृद्धि लाती है। इसके बाद उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु के श्री आदिशक्ति स्वरूप की पूजा की जाती है। यह एकादशी सभी पापों का नाश करती है और भक्त को मोक्ष का मार्ग दिखाती है। व्रत के दौरान भगवान का ध्यान करें, श्री विष्णु सहस्र नाम का जाप करें और संयमित आहार रखें। दोस्तों, दिसंबर महीने की 2 महत्वपूर्ण एकादशी है, मोक्षदा एकादशी और सफला एकादशी। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु के श्री दामोदर स्वरूप की पूजा होती है। यह एकादशी विशेष रूप से पितरों को मोक्ष प्रदान करने और भक्तों के पाप नष्ट करने के लिए जानी जाती है। व्रत की सही विधि है भगवान विष्णु को तुलसी, फूल और दीप अर्पित करना और दिन भर उपवास रखना। सफला एकादशी पर भगवान विष्णु के श्री नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी पर व्रत रखने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सफलता मिलती है। व्रत के दौरान भगवान का ध्यान करें, श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और संयमित आहार लें। दोस्तों, हर एकादशी व्रत के माध्यम से हम भगवान विष्णु की कृपा पा सकते हैं। इस पवित्र यात्रा को और आगे बढ़ाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहें।
जय श्री हरि।